हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमेरिकन डोबरमैन किन लोगों के लिए अच्छी डॉग ब्रीड साबित हो सकती है और किन के लिए नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अमेरिकन डोबरमैन बहुत ज़्यादा बेकार डॉग ब्रीड है, क्योंकि कई लोग इसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि यूरोपियन डोबरमैन ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर डॉग ब्रीड है, अमेरिकन डोबरमैन तो एवं ही है। ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिकन डोबरमैन भी काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो फैमिली के लिए अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकन डोबरमैन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लॉयल्टी के मामले में दोनों ही डॉग सेम है। प्रोटेक्शन के मामले में हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा जो आपको प्रोटेक्शन देगा वो आपका यूरोपियन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अमेरिकन ज़्यादा ही डरपोक होगा या फिर अटैक नहीं करेगा। आपका अमेरिकन अटैक भी करेगा, सब कुछ करेगा, जितना जर्मन शेफर्ड करता है उसके बराबरी तक का कर सकता है। लेकिन यूरोपियन डोबरमैन को ज़्यादा सुपीरियर इसलिए समझा जाता है क्योंकि यूरोपियन डोबरमैन जब पकड़ लेता है तो जिधर भी वो पकड़ते हैं वहाँ से फाड़ देते हैं। मतलब अगर उसने पैर पकड़ लिया किसी का तो वो पैर फाड़ देगा, ये चीज़ होती है। लेकिन आपका जो अमेरिकन डोबरमैन होता है वो जब पकड़ता है वो छोड़ छोड़ के काटेगा। मतलब वहाँ से कई कम केसेस होंगे जिसमें कि अमेरिकन डोबरमैन पूरा फाड़ रहा है वहाँ से अगर किसी को पकड़ रहा है तो, वरना वो काट काट के छोड़ देता है। और उनका टेम्परामेंट भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिसके चलते कि वो फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड साबित हो सकती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर आप अपार्टमेंट में एक डॉग रखना चाहते हो डोबरमैन का, तो आप इजीली इनकी तरफ जा सकते हो। दूसरा फैक्टर आ जाता है इनका प्राइस का, कि इनका जो प्राइस होता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो होता है दूसरे डॉग के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोपियन डोबरमैन का, तो यूरोपियन डोबरमैन थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं अगर हम बात करते हैं उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो यूरोपियन डोबरमैन का जो आपको स्टार्टिंग प्राइस पड़ेगा वो आपका यही पड़ जाता है 40-50,000 का। वहीं पे अगर हम अमेरिकन की बात करते हैं तो अमेरिकन के 10,000 में आपको स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिस स्टार्टिंग प्राइस जर्मन शेफर्ड का और इसका सेम पड़ जाता है। जबकि हम बात करते हैं कि ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरी डॉग ब्रीड जो कि इनके साथ ही आते हैं, जैसे कि रॉटवाइलर, उनकी भी ग्रूमिंग इजी होती है। लेकिन जर्मन शेफर्ड में थोड़ी ज़्यादा आपको ग्रूमिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनके बाल पूरे ही टाइम मतलब 12 के 12 महीने झड़ते ही रहते हैं। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है डोबरमैन डॉग ब्रीड में। तो इसके चलते आप अमेरिकन डोबरमैन को ले सकते हो। कई लोगों को लगता है कि अमेरिकन डोबरमैन में स्किन इश्यूज़ होते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है। वो इश्यूज़ आपको तब देखने को मिलेंगे या तो आपके पास रेयर कलर का डोबरमैन हो। अगर आपके पास नॉर्मल कलर का डोबरमैन है तो आप उसे बाहर भी रख लोगे और उसकी डाइट अच्छी दोगे और उसकी प्रॉपर केयर करोगे। मतलब अगर आपने गार्डिंग के लिए रख रखा है, आपका बड़ा घर है, वो दिन के टाइम बाहर घूमता रहता है, घर में भी आता रहता है, तो उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका डॉग हेल्दी रहेगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल भी का मतलब बिल्कुल भी। और साथ में आपका डॉग हेल्दी भी रहेगा। और इसके अलावा उसमें एक और चीज़ हो सकती है कि आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होगा, जिसके चलते वो अपनी एनर्जी बाहर घूमने के साथ बर्न भी कर लेगा। तो ये चीज़ होती है। लेकिन एक जो फैक्टर आ जाता है कि यूरोपियन डोबरमैन थोड़े से ज़्यादा हैवी दिखते हैं, लेकिन वहीं पे आपके अमेरिकन डोबरमैन थोड़े से स्किनी टाइप के होते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का अमेरिकन लोगे तो उसमें भी आपको इतनी ज़्यादा बोन दिखने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल बजट टाइट है आपका और आप डोबरमैन लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत लेना, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कम बजट के अंदर आपको डॉग तो मिल जाएगा, ईजिली भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी आप कभी भी वो नहीं बना पाओगे, भले आप बाद में उसके ऊपर कितना भी खर्चा कर लो, सब कुछ कर लो, और उसके अंदर आपको हेल्थ इशू भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली। तो कोशिश ये करो अच्छी क्वालिटी के मदर फादर देख के तब पप्पी लो और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और पॉइंट आ जाता है कि क्यों टेल डॉकिंग होती है, क्योंकि ये भी मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा आपको बता ही दूँ। देखो, टेल डॉकिंग आपको ज़्यादातर मोस्टली ब्रीडर करके ही देगा अगर वो आपको पप्पी दे रहा है। हाँ, कुछ ब्रीडर होंगे जो करके नहीं देंगे और उसके लिए एडवांटेजेस भी हो जाते हैं टेल डॉकिंग के और डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि आप अपने डॉग का बिहेवियर बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि आपका डॉग का बिहेवियर कैसा है इस टाइम पे। जबकि अगर आपकी डॉग की टेल होगी तो वो प्रॉपर बता सकते हैं। लेकिन जैसे डोबरमैन एक एथलेटिक डॉग ब्रीड है, वो काफ़ी ज़्यादा रन करना पसंद करती है, और अगर वो इन फ्यूचर अपनी टेल बड़े होने के बाद टकराती है और फिर आप उसकी जब बोन टूट जाएगी तब आप उसके आप टेल को डॉक करवाओगे तब उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसके चलते ही बचपन में कर दी जाती है, जिसके चलते उन्हें फ्यूचर में टेल से रिलेटेड दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई हम तो अपने डॉग को बांध के लेके जाते हैं या फिर हम खुले रोड पे ही खुला छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम गार्डन में ही, हमारे यहाँ पे इतना पेड़ पौधे नहीं है जिसमें उसके टकरा जाए, या फिर घर में इतनी भीड़ नहीं है जिधर भी उसकी टकरा के टूट सके, तो आप नेचुरल लुक में पाल लो, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जर्मन शेफर्ड भी नेचुरल लुक में होते हैं और डोबरमैन को भी पाल सकते हैं। पहले रॉटवाइलर की भी टेल डॉकिंग होती थी, अब नहीं होती। ये एक अवेयरनेस की चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ें बंद होती जाएंगी। लेकिन अभी जो करंट टाइम है उसके अंदर आपको टेल डॉग्ड वाले मिलेंगे मोस्टली।
अगर आप किसी ब्रीडर को जानते हो आप उसे स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि भाई हमें तो नेचुरल लुक में चाहिए और हमारे लिए एक पपी अलग निकाल देना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेल जो पपी भी होते हैं या फिर मेल डॉग भी होते हैं डोबरमैन अमेरिकन लाइन के, वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं घर वालों के साथ, मतलब उनमें आपको बच्चों के साथ भी रख लो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अगर आप यूरोपियन वाले को बच्चों के साथ रखते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यूरोपियन वाले का टेम्परामेंट हाई होता है जिसके चलते वो अटैक कर सकता है घर के बच्चों में। जो आपको केसेस देखने को मिलते हैं कि डोबरमैन ने अटैक कर दिया, या तो वो अमेरिकन ऐसे होते हैं जिन्हें कि बांध के एग्रेसिव करा जाता है कि पूरे टाइम घर वाले बांध के रखते हैं, खुला छोड़ते नहीं है, तो इस केस में आपका डॉग एग्रेसिव होएगा। वरना जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर आपको यूरोपियन के देखने के मिलेंगे जिनके टेम्परामेंट हाई होते हैं, ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी डॉग ब्रीड बेकार नहीं होती, बेकार होते हैं खाली जो उन्हें पालने वाले थे, अगर वो उनकी ढंग से केयर नहीं कर सकते तो उस डॉग ब्रीड की तरफ मत जाओ। अगर आप केयर कर सकते हो, प्रॉपर टाइम दे सकते हो, तो आपको अगर लगता है कि हाँ ये डॉग ब्रीड को मैं रखना चाहता हूँ, मेरा घर छोटा है लेकिन हाँ मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करके इसे प्रॉपर एक्सरसाइज दे सकता हूँ, इसे प्रॉपर अच्छी डाइट दे सकता हूँ, इसका प्रॉपर खर्चा उठा सकता हूँ, तो आप ले सकते हो, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात कि आप अमेरिकन डोबरमैन को क्या रख सकते हो छोटे अपार्टमेंट में, जो कि मैंने अभी बात की, आप इजीली रख सकते हो, बस इसके एक्सरसाइज का ध्यान रखना क्योंकि एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, इसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी हाँ ये थोड़े से आपको स्किनी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी लाइन की तरफ जाओगे तो वो आपका डॉग अच्छा ही बनेगा। अगर आप उसे प्रॉपर डाइट अच्छी दोगे और बचपन से देख रहे हो कि हाँ हैवी बोन का पपी लिया है, तो उसकी डाइट आप अच्छी दोगे और उसके प्रॉपर केयर करोगे, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, तो आपका डॉग अच्छा जाएगा। मीडियम टू लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होती है, इतना ज़्यादा घर में ये उछल कूद भी नहीं करती, लेकिन अगर घर में कुछ भी हल्की सी भनक आती है, लगती है नहीं कि कोई घर में घुस रहा है या फिर कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, तो ये भौंक देंगे और प्रॉपर शोर मचाते रहेंगे जब तक या तो ये खुद जाके चेक ना कर ले या फिर आप जाके चेक ना कर लो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपके आस पड़ोस वाले परेशान ना हो जाए आपकी डॉग की बार्किंग से। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा शांति रहती है, तो आप अमेरिकन या यूरोपियन डोबरमैन की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये दोनों ही डॉग्स जो डोबरमैन टाइप ही है, ये थोड़ी शोर मचा देती है भाई छोटी सी भी चीज़ पे। हाँ, और घर में फर्नीचर ये चबा सकते हैं अगर ये छोटी एज के होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपके पास छोटी एज का पप्पी है, या तो आप उसे च्यू टॉय ला के दे दो या फिर उसके लिए एक अलग स्पेस बना दो थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे खेल ले, और जब सो रहा है तो आप अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराओ। खाना खिलाते वक्त उसके खाने में हाथ ज़रूर डालो, जिससे कि आपके डॉग का और आपका एक ट्रस्ट डेवलप होए और वो आपके ऊपर बेवजह अटैक ना करे जब भी आप उसके खाने में हाथ डालो। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप किसी भी डॉग के साथ फॉलो कर सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो पॉइंट्स है ये कुछ एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ आपको वैसे भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप डॉग लो कि उसके प्रॉपर सोशलाइजेशन पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन का टेम्परामेंट लो है आपको उसे सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है, सोशलाइजेशन की उसे भी रिक्वायरमेंट है, वो भी एक गार्ड डॉग है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर ही एक शो डॉग है, उनमें भी आपको टाइप देखने को मिल जाएगी, शो डॉग अलग चले जाते हैं और इनमें गार्ड डॉग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन में गार्ड डॉग्स नहीं होते, लेकिन कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं यूरोपियन में ज़्यादा अच्छी गार्डिंग एबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन। लेकिन कुछ यूरोपियन भी ऐसे होते हैं जो कि गार्डिंग नहीं करते, और वहीं पे कुछ अमेरिकन ऐसे होते हैं जो यूरोपियन से भी ज़्यादा अच्छी गार्डिंग करते हैं। वो डॉग के बिहेवियर पे भी डिपेंड कर जाता है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि पप्पी देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है पप्पी देख के, हाँ ये पप्पी मेरे को पसंद आ रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है तो ही लो। ये नहीं है कि आप कहीं पे गए हो तो आपको डॉग लेके ही आना है उसी दिन। थोड़ा टाइम लगाओ, देखो, पसंद करो। ऑप्शन मार्केट में बहुत सारे होते हैं, तो पसंद करके फिर लो। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर डॉग जंक्शन के थ्रू आपके पास डॉग्स के ऑफर आए तो आप बता सकते हो, जिससे कि हम आपके लिए डॉग्स भी लेके आए दोबारा से, क्योंकि पहले आते थे, दोबारा हमने बीच में बंद कर दिया। अगर आप चाहते हो तो दोबारा भी आएंगे। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप चाहते हो नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।